स्थिति, नाना प्रकार की स्थिति। मैंने बताया था सातों चक्रों में किस चक्र में जाने से क्या होता है, किस चक्र में जाने से क्या होता है, उसके दोनों पहलू होते हैं और उन्हीं से बचते। इसीलिए मैंने कहा है कि तलवार की धार पर चलना तो आसान होता है, उसमें तो हो सकता है आपके पैर ही कटेंगे फिर भी आप क्रॉस कर सकते हैं, मगर इसमें कई बार अगर गुरु का मार्गदर्शन न हो तो व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। इसीलिए जीवन में यदि जुड़ो, यदि अध्यात्म की डगर पर बढ़ना है तो सर्वप्रथम चेतनावान गुरुओं को तलाशो और चेतनावान गुरु के अगर शिष्य बन जाओ तो फिर पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ उस मार्गदर्शन पर चलो जो कल्याणकारी है। ये विकार तो उपजेंगे ही, ये तनाव तो हमें देंगे ही, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कुंडलिनी चेतना के बारे में मैंने जब सातों चक्रों का एक संक्षिप्त सा चिंतन दिया था, भविष्य में जब इसके विस्तार में जाऊंगा तो मैं और विस्तार से बताऊं, क्योंकि अनेकों प्रकार के कुछ ऐसे चिंतन होते हैं जिनको ना सामूहिक दिया जा सकता है और ना मैं एक मंच में बैठकर उस भाव से उन चिंतनों को दे सकता हूं। उसको कभी पुस्तक के रूप में या कभी जो जिस पात्रता को लेकर आगे बढ़ता है उसको जानकारियां दी जाती हैं। आचार्य रजनीश का भटकना या अन्य साधु संतों का भटकना उसी कुंडलिनी चेतना के भटकाव का दूसरा पहलू है। अतः साधक को स्थिर होना चाहिए, शांत होना चाहिए, अपने अंतःकरण में हर पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बढ़ने की कामना होना चाहिए। अतः कभी असंतुलित न हो कि हमारा मन असंतुलित हो रहा है, आलस्य को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम कोई कर्म न करेंगे, मैंने कहा था कि जब से मैंने होश संभाला, 8-9 साल की अवस्था की बात से ही कह रहा हूं, मुझे कभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने जब भी अपनी चेतना को निर्देश दिया कि मुझे इतने समय पर जगना है तो 1 सेकंड का अंतर नहीं आया। प्रारंभ में कुछ फर्क पड़ता था, धीरे धीरे हुए इस अवस्था में। ये क्रम होते हैं, इनमें किसी साधनाओं का उपयोग नहीं करना पड़ता। एक साधना, एक साधक तो आपके साथ चल रहा है। ये स्थूल जो तमोगुणी है उसके अंदर सूक्ष्म आपका अपना बैठा है, सहारा बैठा है, उसका सहयोग ले। जब भी रात्रि में लेटें तो शांत चित्त होकर के गुरु और इष्ट का, माता भगवती का ध्यान करें और अपनी अंतर चेतना को निर्देश दें कि मुझे इतने समय प्रातः जगना है। मेरी चेतना मेरे इस स्थूल शरीर को इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर हर हालत में जगा दे। मुझे इतने समय जगना है, अपने आप को निर्देश दो। देखो हो सकता है कुछ समय फर्क आए, कुछ समय आपके निर्देशों को उस तरह पालन न हो, मगर आने वाले समय में जब इस प्रक्रिया को आप गति देंगे, आप देखेंगे आप निर्जित स्थान पर, चाहे उसके आप आधे घंटे पहले क्यों न सोए हो, आप जग जाएंगे। और आलस को दूर भगाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप पूजन में बैठते हैं, जो नींद की बात, तो नींद की बात दूसरे पहलू से भी जुड़ी है। आज जो मानसिक अशांति पैदा हो रही है समाज में, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में 2-4 लोग हर वर्ष पागल हो रहे हैं, तनाव से असंतुलित हो रहे हैं। मैंने कहा है इस कलिकाल में जो वातावरण चल रहा है, जिस तरह की तरंगें दूसरे पक्ष की फैल रही हैं, वो मन मस्तिष्क को असंतुलित कर रहे हैं। उससे बचने का एक रास्ता है, अगर गृहस्थ मानो 8 घंटे की निद्रा ले। अगर आपको तनाव महसूस होता है, जो चैतन्य रहते हैं, जिनको आलस्य कम आता है, उनके लिए जरूरी है वो जितना अपना आवश्यक समझ रहे हैं उतनी नींद ले। तब साधना में नींद को धीरे धीरे करके कम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। मगर जो गृहस्थ में रह रहे हैं, जिनके सामने बहुत बुरी तरीके से समस्या हावी हो रही है कि उससे निकल नहीं पा रहे हैं, कि बैठते हैं तुरंत आलस आता है, जड़ता आती है, या तनावग्रस्त हैं, निर्णय नहीं ले पाते, असंतुलित हो जाते हैं, या जो पागलपन के शिकार भी हो रहे हैं, उन्हें भी ये जानकारी दें, उनके माँ बाप को जानकारी दें, गार्जियनों को जानकारी दें। और गार्जियनों का अपने बच्चों की ओर निगाह रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे के मन मस्तिष्क का पूर्ण विकास यदि चाहते हैं तो इस तरह की, जिस तरह की तरंग है, जिस तरह की जलवायु है, जिस तरह का वातावरण है, जिस चीज का मैंने शोधन किया उसमें मैंने पाया है कि पूर्ण शांति और संतुलन के लिए 8 घंटे की नींद नितांत आवश्यक है। और इसके लिए आवश्यक है कि आप रात्रि में समय से सोएं। 2-4 सीरियल अगर आप न देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ करने के लिए कुछ खोना अवश्य पड़ता है। हो सकता है आपको टीवी सीरियल देखने में आनंद मिल रहा हो, मगर उस आनंद को त्यागें, उस आनंद को छोड़ें। अन्यथा
एक तरफ तो आप मंत्र जाप करेंगे, मगर दूसरी तरफ वो देखने वाला टीवी सीरियल जो आप देखते हैं रात 11 बजे तक 12 बजे तक जो फिल्में देखते हैं, वो आपके अंतःकरण को जब शांत रहने ही न देंगे तो आप मेरे मंत्रों का एहसास कैसे कर पाएंगे? भगवान की आपको शक्ति जल कैसे शांति प्रदान करेगा? आप प्रचार मीडिया से जुड़े हैं, आप बिजनेस से जुड़े हैं, आप नौकरी पेशा से जुड़े हैं, अब अगर अपने ऑफिस के काम रात 11 बजे तक कर रहे हैं या आपको अधिक वार्तालाप करना पड़ता है, तो आपकी ग्रंथियों पर वह स्थायी प्रभाव पड़ चुका होता है कि जब भी वो कोई छोटी सी जगह पाता है कलिकाल असंतुलन, तो तनाव तत्काल उसमें बढ़ाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि ग्रंथियों पर इतना बोझ जीवन के उन चक्रों पर चलते चलते जीवन की यात्रा तय करते करते वो ग्रंथियां इतनी क्षीण बन चुकी होती हैं, जो हमारी सहायक ग्रंथियां होती हैं, कि कई बार हम उनका सहयोग नहीं ले पाते। जबकि विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर बीमारियों से, हर तनावों से लड़ने की रक्षात्मक शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही होती है, और उसको जागृत करने के लिए, उसको पाने के लिए 8 घंटे सोना नितांत आवश्यक है। अपने बच्चों को भी आप प्रयास किया करें कि अगर वह ज्ञानवान हो, बलवान हो, बुद्धिमान बने, तो उन्हें प्रयास करें कि 8 घंटे की वह नींद अवश्य लें। हो सकता है कहीं 2-4 दिन ऐसे कोई कार्य पड़ रहा हो, कोई ऐसा अनुष्ठान पड़ रहा हो, कोई रात जागरण का क्रम पड़ रहा हो, तो भारी पड़ रहा हो तो उसको आगे पीछे भी पूर्ति की जा सकती है। इसकी भी उसी तरह आगे पीछे पूर्ति करना चाहिए। अगर 7-8 दिन के भी आप व्यस्त रहे हैं तो समय निकालकर 1-8 दिन पूरी तरह से बेड रेस्ट ले लें। आप देखेंगे जब आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो साधना में अधिक मन लगने लगेगा, साधना में एक तृप्ति मिलने लगेगी, शक्ति जल अधिक फलीभूत होने लगेगा। नहीं वही है कि मैं शक्कर डाल रहा हूं और आप उसमें नमक और मिर्च मिला रहे हैं, दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। यह निश्चित बात है, यह मेरा संकल्प है कि तुम नमक मिर्च चाहे जितनी मिलाते जाओ, एक न एक दिन मैं उसे मीठा करके मानूंगा वक्त। भगवान की जय। मगर जो मेरा समय व्यर्थ हो रहा है वह समय व्यर्थ न हो। यदि आप लोगों का भी सहयोग मिल जाए तो और गति से लाभ आपको मिलने लगेगा। अतः इस बात पर भी ध्यान दें, विश्राम नितांत आवश्यक है। जिस तरह कर्मवान बनना आवश्यक है, क्योंकि मैंने बार बार कहा, मैंने अकर्मण्यता का जीवन एक पल भी नहीं जिया, आलस्य से मैंने कभी रिश्ता नहीं जोड़ा। मुझे जब जहां जो करना है मैंने किया है, जितने समय मुझे जगना है जगा हूं। अतः उसके लिए आप प्रयास करें, दृढ़ता अपना है। अगर 7 बजे भी सो के उठेंगे तब भी उतना ही आलस्य लगेगा, ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तब भी उतना ही आलस्य लगेगा। उस आलस्य की पूर्ति दूसरे समय पर कर लिया करें। कभी हुआ करता था समय कि शिष्य पहले जगते थे, गुरु की सब व्यवस्थाओं को देखते थे, उसके बाद गुरु जगता था। आज गुरु को पहले उठ करके शिष्यों के प्रति चिंतन करना पड़ता है और शिष्य तान करके सूर्योदय तक सोते रहते हैं। क्योंकि मैंने साधना ये जीवन आपको समर्पित किया है। जब तक मैं अपने लिए साधना करता था तब भी मैंने उन्हीं नियमों का पालन किया है, और जब इस जीवन को मैंने आपके लिए, समाज के लिए संकल्पित किया है, तभी उन्हीं नियमों से साधना, ध्यान, चिंतन पर उसी समय का उपयोग करता हूं। फिर भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, मैं आपसे नहीं कहता कि आप उसी तरह मेरे समान ही 3 बजे जगें, 2:30 बजे जगें, 2 बजे जगें, 4 बजे जगें। अपेक्षा सिर्फ इतना करता हूं कि हो सके तो सूर्योदय के पहले स्नान कर लें। यदि पूजन आराधना में बैठना है तो सूर्योदय के बाद कभी या सूर्योदय के वक्त कभी नींद न लें, सोए नहीं। कभी साल में, कभी महीने 2 महीने में कोई ऐसा विशेष काल आ गया हो कि आप रात भर व्यस्त रहे हो, बहुत बड़ा सफर करके 4 बजे सुबह ही घर आए हो, आलस में हो, थके हो, कोई मेहनत का कार्य करते रहे हो, 1-8 दिन की बात हर काल में क्षमा रहती। प्रयास करें, अभ्यास डालें। यही तो तप है, आध्यात्म की डगर पर चलने का यही तो क्रम है। संस्कार अर्जित करने के लिए व्रत, उपवास, दान, सेवा, ये जो मार्ग हैं, इन्हीं पर तो हमें चलना पड़ेगा। अगर हम तप करेंगे ही नहीं, अपने शरीर को तपाएंगे ही नहीं, तो हमें क्या हासिल हो जाएगा? एक कान से सुनोगे और दूसरे कान से वो निकल जाएगा। मेरी चेतना तरंगे तो आपके शरीर पर स्थापित हो जाती हैं। मैंने कहा कि आप नमक भी डालते रहोगे, मिर्च भी डालते रहो, तभी मैं उसे मीठा करूंगा। मगर समाज के बीच, समाज में जिस तरह के स्थितियां चल रही हैं, या अन्य धर्म गुरुओं के द्वारा जो स्थितियां चल रही हैं, उन लोगों के द्वारा यह संभव नहीं। अतः एक एक पल को सार्थक बनाएं,
सूर्योदय के पहले कम से कम अगर आपको नित्य साधना पूजन करना है तो सूर्योदय के पहले स्नान कर ले, सूर्योदय के वक्त तक तो कम से कम पूजन में बैठ जाएं। कुछ आगे पीछे कुछ बच्चे जगते हैं, वो चल सकता है, मगर धीरे धीरे बच्चों को भी अभ्यास डालना चाहिए कि सूर्योदय के पहले जगह अवश्य दो। उस समय की जो सूर्य की रेजें होती हैं, जो हल्का सा दूधिया प्रकाश होता है, जो वह क्षण होते हैं, उस समय क्षणों पर जो आपके गुरु की चेतना तरंगें आपकी ओर प्रवाहित होती हैं, उनको प्राप्त करने के लिए निद्रा अवस्था में होना हानिकारक है, इसलिए कि आप फल प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः इन बातों पर गहराई से ध्यान देंगे। यही तप है, यही साधना है, यही संयम है। अतः नींद के विषय पर आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ये आपकी मूल समस्या है, उस पर निदान का आपको रास्ता मिलेगा। मानसिक असंतुलन, तनाव, इनके बारे में भी मैंने बतलाया है। मां के चेतना मंत्र के बारे में मैंने बतलाया कि चेतना मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें, गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। अनेकों लोगों के अंदर जो विकार पैदा होते हैं, उन विकारों के भी निदान का यही रास्ता है, और नशा मुक्त जीवन नितांत आवश्यक है। तनाव में होने के बाद भी कभी नशे की ओर मत बढ़े। नशा आपके तनाव को कम नहीं करता, बल्कि कई गुना ज्यादा बढ़ाता है। अतः वहां निदान का रास्ता नहीं मिलेगा। आपके अंतःकरण में जो 3 स्वरूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप, उसके अंदर जो अंतःकरण में वह चेतना तत्व बैठा हुआ है, उस चेतना तत्व की तरंगों को प्राप्त करने के लिए तप, मनन, चिंतन, इस तरह के वातावरण का लाभ लेना, जन कल्याणकारी कार्यों में रत रहना, यह नितांत आवश्यक है। आपके शरीर के अंदर ही वह बिंदु बैठा हुआ है, वह चेतना तत्व बैठा हुआ है, वह आत्मा बैठी हुई है, वह परमात्मा बैठा हुआ है, वह परम सत्ता बैठी हुई है, वह समस्त लोक स्थापित हैं। अगर उसके धर्मगुरु का मार्गदर्शन नहीं है, उसके इष्ट का मार्गदर्शन पूर्ण चेतनात्मक नहीं है, तो 7 चक्रों के द्वारों को पार करने की सामर्थ्य ही नहीं रखता। यही प्रकृति का मूल विधान है, और इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। क्योंकि नाना प्रकार की स्थितियां मैंने बतलाया था, 7 चक्रों में किस चक्र में जाने से क्या होता है, किस चक्र में जाने से क्या होता है, उसके दोनों पहलू होते हैं, और उन्हीं से बचते। इसीलिए मैंने कहा है कि तलवार की धार पर चलना तो आसान होता है, उसमें तो हो सकता है आपके पैर ही कटेंगे, फिर भी आप क्रॉस कर सकते हैं, मगर इसमें कई बार अगर गुरु का मार्गदर्शन न हो तो व्यक्ति अपना सर्वस्व नष्ट कर बैठता है। इसीलिए जीवन में यदि जुड़ो, यदि अध्यात्म की डगर पर बढ़ना है, तो सर्वप्रथम चेतनावान गुरुओं को तलाशो, और चेतनावान गुरु के अगर शिष्य बन जाओ तो फिर पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ उस मार्गदर्शन पर चलो जो कल्याणकारी है। ये विकार तो उपजेंगे ही कि अगर माने एक बार पुनर्जन्म होता तो केवल उतने ही प्राणी होना चाहिए जितने पहले थे। इसके लिए गहराई में जाने की जरूरत है। हो सकता है समाज के अन्य धर्मों और गुरुओं से यह प्रश्न आप करें तो इसका उत्तर उनके पास ना होगा कि जनसंख्या बढ़ कैसे रही है। उस चेतना के अंश एक बार प्रकृति की सृष्टि की रचना करने के बाद न बढ़ते हैं न घटते हैं। सिर्फ हम समझ नहीं पाते उस गहराई को। हम देखते हैं केवल इस धरती को, हम देखते हैं केवल भारत देश को, हम देखते हैं केवल विश्व को। इस तरह के अनेक लोक हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मगर प्रकृति सत्ता एक है। हमारे कर्म संस्कारों के आधार पर इस धरती के लोग दूसरे लोकों में जाते हैं, और दूसरे लोकों के लोग इस धरती पे भी जन्म लेते हैं। और इस धरती पर केवल मानव ही नहीं है, अनेकों जीव जंतु, क्योंकि जड़, चेतन और जीव इस त्रिगुणात्मक प्रकृति में केवल मानव ही तो इस जीवन में नहीं है, पशु पक्षी, छोटे छोटे जीव जंतु जिनकी संख्या की गिनती करना भी असंभव है। अध्यात्म हमारा यही तो सिखाता है कि कई बार दूसरी योनियों से भी हमें मानव योनि मिलती है। सौभाग्य से अनेकों योनियों से भटक चुकी मूल अध्यात्म का सार तो इसी में छिपा हुआ है।
कि अनेकों योनियों से भटकते हुए हम मानव योनि को पाते हैं और फिर भी उस मूल द्वार तक, उस बिंदु तक ना पहुंच पाए, ये हमारी नादानी होगी, हमारी कमजोरी होगी। हम तरंगे तो जागृत करें, अगर हम उस मूल बिंदु को न प्राप्त कर पाएंगे तो उसकी तरंगों को कम से कम इतना हासिल कर लें कि हम बार बार केवल मानव जन्म ही लें। प्रभु भगवान की जय। अतः जो ये जीवों में अंतर आता है, तो इस धरती के ही अनेकों जीवों में अंतर आता, अनेकों प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। नष्ट कुछ नहीं होता, किसी योनि की समाप्ति हो रही है, किसी योनि में वृद्धि हो रही है, और एक कलिकाल उसी का स्वरूप होता है, जब अनेकों जीव जंतु, आप एक कह दिया जाए कि बिगड़ैल और मारने वाला बैल अगर दूसरा जन्म ले ले, मानव जीवन में आ जाए, तो अपने कार्य उसी प्रकार के करता है, लड़ाई झगड़ा उद्दंडता, मगर फिर भी उसे मानव जीवन मिला हुआ है। इसी तरह अनेकों जन्मों से कोई हिंसक पशु आ रहे हैं, कोई किस, और इस कलिकाल में वही वातावरण है जो जनसंख्या वृद्धि के रूप में नजर आता है। जहां सतोगुणी रूप मौजूद है, वहीं अशांत असंतुलित लोग भी मौजूद है, मगर ये उनका दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है कि मानव जीवन मिला है। और इस जीवन में अगर वो सतमार्ग में चलें तो वे पा सकते हैं, वह मुक्ति का द्वारा पा सकते हैं, वह स्थान पा सकते हैं कि चाहे तो हर जन्म जन्मांतर तक, जब तक यह सृष्टि है, केवल मानव योनि में ही रह सकते हैं, और चाहे तो अनंत लोकों पर भी जा सकते हैं, मगर मानव से पतन पर नहीं जा सकते। वो कुत्ते बिल्ली और बैल का रूप धारण नहीं कर सकते। यह हम आप सभी कर सकते हैं। यह तो मूल सार है। उस अंतःकरण की केवल तरंगे आप प्राप्त कर लें, उस पलड़े को केवल आप प्रभावक बनाने लगे, वह इतना कार्य करने लगेगा कि आप इस पतन के मार्ग पर तो भेजेगा ही नहीं। मैंने कहा है कि माता पिता के पुत्र के रिश्ते से बढ़कर होता है रिश्ता। वह इतना आपका ख्याल करता है जिसकी कोई कल्पना नहीं। आप उसके नजदीक तो जाएं, वो सब अधिकार आपको दे देता है। आप जब जहां चाहो जहां जन्म लो, जब जिस रूप में चाहो अपने शरीर का त्याग करो, तुम्हारे साथ क्या घटित होगा, कब क्या होगा, ये सब कुछ व्यक्त कर देती है, बता देती है, सब कुछ खुला कर देती है, कुछ भी नहीं छिपाती। एक योगी के पास यही तो सब कुछ आ जाता है। अतः आत्मीय शिष्यो, सब कुछ आपके अंतःकरण में समाया है। उसे खोजने की जरूरत है, अपने अंदर शिष्यत्व लाने की जरूरत है, और जन जन में मां की चेतना फैलाने की जरूरत है कि जिस तरह आप भटके थे, आज आप रास्ता पकड़ रहे हैं, यह भटक रहा समाज भी एक रास्ता पकड़े। एक भ्रांति और, जिसके बारे में पूर्व में अनेकों बार मैंने चिंतन दिया है, कि गुरुदेव जी लड़कियों और बच्चियों से पैर क्यों छुआते हैं। कि कुछ लोगों की भावनाओं को मैंने एहसास किया इस अंतराल में, इस शिविर में भी, यह भी समाज की नादानी है। मैंने कहा वो चेतना तत्व एक समान है, एक रूप है, ना वहां कोई नर है ना नारी है, मगर कर्म संस्कारों के आधार पर नर नारी के रूप में वह चेतना दो स्वरूपों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि दोनों स्वरूप उसी के मूल स्वरूप है। उसमें ऐसी कहीं पर कोई भी स्थान नहीं है। जिस तरह एक छोटी बच्ची लड़की पूज्य होती है, उसी तरह एक लड़का भी पूज्य होता है। मेरे लिए दोनों समान हैं। मेरे लिए वो शिशु हैं, पुत्र समान हैं, मेरे आशीर्वाद के एक समान अधिकारी हैं। क्योंकि आपकी निगाहें लड़के और लड़की में भेद कर सकती हैं, मेरी निगाहों में लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है।